हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ ब्यूटी टेल के एक और व्लॉग में आप सबका। आई होप कि आपको ये व्लॉग भी जो है ना पसंद आएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर जो है अपने डेली रूटीन के व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपको जो है ना कहीं मेरे व्लॉग से कुछ ना कुछ जो है मोटिवेशन वगैरह ज़रूर मिलेगा, मैं इसकी जो है ना आशा करती हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं व्लॉग में। तो शाम का टाइम हो गया था, 6 o'clock का टाइम होगा, मतलब 6 बजे के आसपास का ही टाइम था। तो इस टाइम जो है ना मेरे हस्बैंड जो है, मैंने आपको कई बार शेयर किया है कि वो डिनर नहीं करते हैं। तो फिर उन्हें जो है ना आज उन्होंने चाय के साथ भी कुछ ऐसा नहीं खाया था, बस चाय ही पी थी। तो उन्हें इस टाइम पर जो है ना भूख लगने लगी थी। तो पहले तो वो बोल रहे थे कि चलो बाहर से कुछ मंगा लेते हैं, बट फिर मैंने कहा नहीं, चलो थोड़ा सा ना अवॉइड करते हैं बाहर का। फिर देखते हैं किसी दिन। तो मेरे पास ना काले चने उबले हुए रखे थे। मैंने आपको जो है पीछे किसी व्लॉग में शेयर भी किया था कि मैंने काले चने की जो है सब्जी बनाई थी। तो वो ही रखे हुए थे फ्रिज में। तो मैंने कहा चलो मैं ना आज आपके लिए एक टेस्टी सा जो है सैलेड बनाती हूँ, जो कि हेल्दी भी होगा और कैलोरी उसमें काफ़ी कम होगी। तो वही बस उसकी रेसिपी जो है ना मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी जो है ना कम कैलोरी खाना पसंद करते हैं या आप अपना जो है वेट लॉस कर रहे हैं, तो ये जो सैलेड है ना ये काफ़ी जो है अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये ना मतलब वेट तो कम करेगा ही, लेकिन आपका जो स्टमक है ना वो बिल्कुल फुल कर देगा। तो बस यहाँ पर ना मैं सबसे पहले कुछ वेजिटेबल चॉप कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ली है अनियन, उसको बहुत बारीक बारीक चॉप किया है। कुकुम्बर लिया है, टमाटर लिया है। इन सबको जो है ना मैंने बहुत फाइन चॉप किया है, क्योंकि इस सैलेड में ना बारीक कटी हुई सब्जियाँ ही अच्छी लगती हैं। अगर आप और कुछ सब्ज़ी खा सकते हैं, जैसे ब्रोकली हो गई या कैप्सिकम वगैरह, तो वो भी जो है ना आप कट करके इसमें डाल सकते हैं। तो अभी देखिए बस मैंने एक बड़े से बाउल में अपने चने ले लिए थे और उसमें जितनी भी सब्जियां मैंने कट की थी ना वो डाल ली हैं। और उसके बाद मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। चाट मसाला डाला है। अभी मैं यहाँ पर काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा काला नमक। काली मिर्च का पाउडर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये स्टमक के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आपकी जो पाचन शक्ति होती है ना उसको ये बढ़ाता है। और एंड में मैंने इसमें डाला है नींबू। और नमक जो है ना आप मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि जब चने हमने उबाले थे ना तब भी इसमें नमक ऐड किया था, बट अभी वेजिटेबल वगैरह ऐड कर दिया ना तो थोड़े बहुत नमक की जो है ना आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बस सारी चीज़ों को जो देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अब नंबर आ जाता है इनको सर्व करने का। तो यहाँ पर ना मेरे पास ये सूप वाले बाउल थे, जो कि काफ़ी मतलब क्यूट लगते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज जो सैलेड है ना वो भी इसी में खा लेते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने इसमें सूप वगैरह कुछ भी नहीं पिया था। तो सोचा चलो इनका भी शुभारंभ कर देती हूँ। और खाने का ना मतलब एक तो खाना होता ही है, दूसरी उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो भी बहुत मायने रखती है। अगर आपका खाना अच्छे से सर्व किया होगा ना तो खाना खाने वाले को ना उसे देखकर ही जो है ना मतलब उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने जो है ना थोड़े से अच्छे से बाउल में सर्व किया और दोनों के लिए कर लिया था। अब डुग्गू बचा था, डुग्गू के लिए मैंने ये कप जो थे वो 2 ही थे, तो डुग्गू के लिए मैंने बाउल थी ग्लास वाली उसमें कर दिया था। और अभी चलिए लेकर चलते हैं इसे सबको देने के लिए। तो सबसे पहले हस्बैंड को के पास जाऊंगी, तो हम दोनों यहीं पर बैठ कर खाएंगे। डुग्गू को जो है ना अभी वो अंदर बैठा था जिस रूम में मेरे हस्बैंड काम करते हैं, क्योंकि उसे वहाँ पर लैपटॉप पर कुछ करना था, पेंटिंग वगैरह पता नहीं क्या करना था, तो वो वहाँ चला गया था। तो अभी जो है ना डुग्गू के पास लेकर चलते हैं, उसका रिएक्शन देखते हैं। हियर बताओ क्या है? दिस इज सैलेड, टेस्टी सैलेड। वो बाउल ले लो और टेस्ट करके बताओ कैसा है। टेस्टी कैसा है? हाँ, तो हस्बैंड और डुग्गू का जो रिएक्शन था वो आपको मिल चुका है। सब जो मतलब दोनों को ही काफ़ी अच्छा लगा। मोस्टली बच्चों को जो है ना इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं आती है, लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छा सा करके बनाएंगे सब्जी वगैरह डालकर तो बच्चों को पसंद आ जाती है। तो देखिए डुग्गू को भी ना ये काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैंने उसे जितना दिया था ना उसने पूरा फिनिश कर दिया था। उसके बाद बस हम दोनों ने बैठ कर जो है बाहर कुछ मूवी वगैरह चल रही थी वो वॉच की और मैंने अपना सैलेड वगैरह ख़त्म किया।
उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। जो वेजिटेबल वगैरह वो की थी ना मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग नहीं दोपहर में की थी, तो वो अभी तक जो है अच्छे से ड्राई हो गई थी। तो मैंने उनको जो है उनके स्पेस पर जहाँ मुझे रखना होता है वहाँ रख दिया है। और फिर इसके बाद जो है ना मुझे अपने डिनर की तैयारी भी करनी थी। तो बस पहले सब्जियों को मैं स्टोर कर रही हूँ, उसके बाद दीपक वगैरह जाऊँगी जलाने। और फिर क्योंकि सैलड खा लिया था तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, बट डुग्गू बोल रहा था कि उसे खाना खाना है, तो फिर बच्चे के लिए जो है ना बनाना पड़ता है। तो फिर थोड़ा सा मैंने भी खा लिया था। तो प्लान बना था पहले जो सोयाबीन की बड़ी होती है ना वो बनाने का और रोटी बनाने का, बट फिर क्या हुआ, प्लान कैंसिल हो गया। मैंने रोटी की जगह जो है चावल बनने के लिए मतलब उस मिक्सचर में चावल डाल दिए थे। सोयाबीन की जो पुलाव होते हैं ना वो बन गए थे। तो यहाँ पर बस जो है ना मैं उसी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि जो है ना एक तो मुझे लेट हो रहा था और डुग्गू का जो है ना कल वैसे डुग्गू की छुट्टी थी, तो बट फिर भी जो है ना काम थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए जो है ना मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है, फिर कभी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बस सब्जियाँ वगैरह कट कर ली है और उसकी जो है ना मैं तैयारी कर लूँगी यहाँ पर। साथ ही जो है सोयाबीन की जो बड़ी थी ना वो मैंने गर्म पानी में भिगोकर छोड़ दी थी, तो वो भी मतलब सही हो गई थी। और अभी जो ये क्लिप है ना वो मॉर्निंग की है। नाश्ता वगैरह सब हो चुका था हमारा, बस जो किचन के छोटे मोटे काम है ना, मतलब सामान को इधर से उधर समेटना, वही सब था। तो आज नाश्ते में बना था पोहा और मतलब मैंने और हस्बैंड ने कर लिया था। मैंने बोला था ना आज डुग्गू की छुट्टी थी 26 जनवरी की, तो डुग्गू अभी उठा नहीं था, तो उसके लिए भी नाश्ता जो है ना मैंने रेडी करके रख दिया था। मतलब उठ गया था, अभी वो फ्रेश वगैरह होकर आ रहा था, तो मैंने इतना उसका जो बाउल था वो रेडी करके रख दिया था। और फिर जो है ना मैं किचन की क्लीनिंग में लग गई थी। तो अभी सबसे पहले ना ये गैस स्टोव को क्लीन कर रही हूँ। वैसे तो ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि पोहा वगैरह बनता है तो इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है। और आज ना मुझे किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी करनी थी, मतलब एक दो स्पेस की, सारी तो नहीं, क्योंकि पूरी किचन की डीप क्लीनिंग करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं भी बस मतलब छोटे छोटे स्पेस लेकर चलती हूँ, तो इससे जो ना धीरे धीरे किचन क्लीन होती रहती है और मेरा जो टाइम है ना वो भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं लगता है कहीं भी। तो बस गैस स्टोव को क्लीन कर लिया है अच्छे से। उसके बाद जो है ना मेरी जो ऑयल की बोतल थी वो 2 थी, उन्हें मुझे क्लीन करना था। लेकिन यहाँ पर ना मतलब सर्दियों में ना अगर थोड़े से भी लूज़ कपड़े हों, मतलब अगर जैसे अभी बैगी स्टाइल के स्वेटर चल रहे हैं तो काम करने में ना थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने ना क्या किया, जो स्वेटर था ना वो मुझे परेशान कर रहा था, थोड़ा लूज़ वाला स्वेटर था, तो मैंने फिर उसकी जो स्लीव थी ना वो थोड़ी फोल्ड वगैरह की और जो मेरा पोंचो था उसे भी मैंने ऊपर कर लिया था, क्योंकि ये भी ना परेशान करता है काम करने में। और अभी मैं आपसे बोली ना ऑयल की बोतल जो है ना मुझे क्लीन करनी थी, तो एक बोतल का जो ऑयल था वो फिनिश हो चुका था, तो मैंने जो है ना उसे क्लीन करने के लिए रख दिया। और देखा इनकी नोब भी ना होता है ना, जब खाना बनाते हैं हम तो ऑयल वाला जो कंटेनर होता है ना वो ना चिपचिपा सा हो जाता है, तो इन दोनों बोतल की जो नोब थी ना वो भी थोड़ी सी चिपचिपी हो रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, दोनों बोतल की नोब उतारी और बिल्कुल मतलब उबलता हुआ पानी लिया कटोरी में, थोड़ा सा जो है डिटर्जेंट पाउडर डाला और उन नोब को जो है ना मैंने उस कटोरी में डालकर छोड़ दिया था। साथ ही जिस ट्रे में मेरे ऑयल की बोतल वगैरह रखी रहती है ना, ये भी थोड़ी सी गंदी हो गई थी, तेल के जो है ना स्टेन वगैरह थे, तो वो भी जो है ना मैंने वॉश करने के लिए रख दी थी। अभी बस नीचे के जो मेरी कैबिनेट बनी हुई ना इनको क्लीन कर रही हूँ। साथ ही एक कैबिनेट थी जिसमें मैं अपने राइस वगैरह स्टोर करती हूँ, तो ये ना बहुत ज़्यादा गंदी होती, मैं रोज़ देखती थी बट टाइम नहीं मिलता था। आज मुझे ये याद थी क्योंकि मैंने पिछली नाइट में ही सोच लिया था कि इसे मुझे क्लीन करना है मॉर्निंग में। तो डुग्गू ना यहाँ पर चावल से कुछ दिन ना खेल रहा था, तो मैंने भी उसे मना नहीं किया कि चलो बिखेर तो नहीं रहा है, बट उसने क्या किया, जैसे थोड़े बहुत चावल जो है ना इधर उधर हो ही जाते हैं, तो और फिर इसे क्लीन किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो थोड़ा बहुत तो वैसे भी गंदा हो ही जाता है। तो बस मैंने ना आज सारे चावल वगैरह हटाकर इसमें से क्लीन किया। और क्लीन करने के बाद मेरे जो कंटेनर थे ना वो सारे जो है मैंने उन्हें उनके प्लेस पर कर दिया। पहले मैंने गीले कपड़े से क्लीन किया था और फिर सूखे से, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लाई वगैरह लगी हुई है ना, तो अगर मतलब गीला ऐसे ही छोड़ देंगे तो प्लाई या लकड़ी वगैरह जो है ना ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना अच्छे से इसको सूखे कपड़े से क्लीन कर लिया। भले से घर जो है रेंटेड है बट मतलब किसी का भी है तो है ना, तो इसलिए जो है ना थोड़ा इसे क्लीन करके जो है ना मैंने अच्छे से सारे कंटेनर भी ऊपर से क्लीन कर दिए थे।
उसके बाद मैं आई थी यहाँ लिविंग रूम में। तो यहाँ पर जो है ना जैसे कि अभी 2 दिन से ना वेदर थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, धूप नहीं निकल रही है तो कपड़े सूख नहीं रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जो भी स्टैंड पर कपड़े डले हुए थे ना इवनिंग में, सूखे तो कुछ भी नहीं थे, तो मैंने जो है ना उन्हें लिविंग रूम में लाकर रख दिया था। और अभी सुबह देख रही थी तो कुछ भी कपड़े नहीं सूखे थे, सिर्फ 2-3 कपड़े सूखे थे, नहीं तो सारे के सारे कपड़े जो है गीले ही पड़े थे। तो फिर मैंने आज मशीन लगाने का जो प्लान था ना वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि अगर मशीन लगाती तो फिर वही है कि जो धुले हुए कपड़े थे उनको कहाँ डालती, क्योंकि फिर जो है ना आज भी इतना ज़्यादा फोग आया हुआ था ना, मतलब धूप निकलने के तो चांसेस थे ही नहीं, और धूप निकली भी नहीं है हाँ आज पूरे दिन। तो 26 जनवरी का दिन था ये। तो बस मैंने क्या किया, स्टैंड को जो है ना पूजा वाले रूम में खड़ा कर दिया था, क्योंकि अभी दिन में तो वो लिविंग रूम में अच्छा नहीं लगेगा, और यहाँ पर डुग्गू खेलता रहता है तो फिर वो उसे थोड़ा डिस्टर्ब भी करेगा। तो उसको मैंने पूजा वाले रूम में खड़ा कर दिया था स्टैंड को, और फिर आ गई थी मैं इधर सोफ़े वाली साइड, सोफ़े वगैरह को ठीक किया, और बस इसके कवर को जो है ना थोड़ा सा झाड़ दिया था, क्योंकि इस पर बैठे रहते हैं तो गंदा रहता है ये भी। और इसको जो है ना टाइम टू टाइम मुझे जो है ना उससे जो डस्टर होता है मेरा उससे क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि जो मेरा सोफ़ा है ना कोई पूछ भी रहा था कि आपने कहाँ से लिया, तो मैंने यहीं सदर मार्केट से लिया था ये। तो ये ना वेलवेट टच में है, तो इसे ना मतलब इस पर धूल ना चिपक जाती है, तो मुझे ना ये अच्छे से क्लीन करना पड़ता है जल्दी जल्दी डस्टर की हेल्प से। और अभी देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा फोग आया हुआ था। अभी ये अराउंड 10 बजे का टाइम होगा, तो इतना ज़्यादा फोग था, धूप निकलने के मतलब कहीं भी चांसेस नहीं लग रहे थे। तो अब जो है ना मैं आ गई थी बेडरूम में, ये मैं बेडरूम से देख रही थी, और आज ना मुझे बेडरूम की बेडशीट भी चेंज करनी थी। तो इसलिए सबसे पहले जो जितने भी ब्लैंकेट थे ना उनको फ़ोल्ड किया मैंने, और फिर जो है ना बेडशीट को यहाँ से हटा दूँगी, और फिर आज ही ना मैं इसे धुलने के लिए भी डाल दूँगी। क्योंकि क्या हो रहा था कि कपड़े ना इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं कि अगर मतलब मैं ये बेडशीट आज नहीं वॉश करूँगी ना, तो जो मतलब घर पहनने के कपड़े हैं ना वो 2-3 दिन से इकट्ठे हो रखे हैं, तो फिर जो है ना वो बढ़ते ही चले जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो बेडशीट है और वुलन बेडशीट तो वैसे भी ना जल्दी सूख जाती हैं, तो इसे आज वॉश करके डाल दूँगी। और मेरी मशीन में ना एक टाइम में ये एक ही बेडशीट आती है जो कि वुलन की होती है ना, तो इसलिए मैं जो है ना आज ही धुल कर डाल दूँ। तो बस वो बेडशीट मैंने हटा दी थी, और ये नई वाली बेडशीट यहाँ पर डाल दी है। जो वुलन बेडशीट होती है ना ये थोड़ी सी सिल्की सी होती है ना, तो इसलिए ना मुझे इन्हें चारों तरफ से जो है ना दबाना पड़ता है बेड में। तो बस यहाँ पर बेडशीट वगैरह अच्छे से लग गई है। अब जो है ब्लैंकेट वगैरह मैं डाल दूँगी इस पर जो डालना है, और उसके बाद जो है अपने आगे ये काम करूँगी। तो आज जो है ना मुझे अपने जो दूसरा वाला रूम है जिसमें मेरे हस्बैंड काम करते हैं उस वाले रूम की भी बेडशीट चेंज करनी थी, बट वही वेदर देख कर ना फिर मैंने बेडशीट चेंज नहीं की, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरी मशीन में जो ये वुलन बेडशीट होती है ना, क्योंकि ये थोड़ी हैवी सी होती है, मतलब मोटी सी होती हैं, और इनके कवर भी जो पिलो कवर होते हैं वो भी, तो एक ही बेडशीट आ जाती है, या फिर उसके साथ ना आप छोटा मोटा कोई कपड़ा डाल सकते हैं। बट जैसे ये वाली बेडशीट है 2 बेडशीट नहीं वॉश होती हैं एक टाइम में, तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, मैंने आज इसे जो है ना बदलने का जो आइडिया था वो ड्रॉप किया, और बस इसे झाड़ कर जो है ना अच्छे से कर दिया था। जब भी धूप निकलेगी अब मैं तब इसको जो है चेंज कर दूँगी, और फिर इसे वॉश भी कर दूँगी। और अभी जो टाइम है वो है, मैं शावर वगैरह लेकर आ गई थी, डुग्गू को मैंने नहला दिया था, उसको रेडी कर दिया था आज, और मैं भी नहाकर अच्छे से रेडी होकर आ गई थी। तो आते ही मुझे जो है ना किचन में याद आया कि मैंने तो जो है ना बेडशीट लगाई हुई थी वॉश करने के लिए, उसको मैंने अभी तक फैलाया नहीं था। तो सबसे पहले जो है ना इसको बस यहाँ पर आ गई थी बाहर, और इस टाइम पर ना इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, तो मैंने बेडशीट में ना इतनी सारी क्लिप लगाई थी। इस साइड से मैंने 3-4 जो जगह पर जो है ना क्लिप लगाई थी, जिससे कि वो मतलब नीचे ना गिरे या उड़कर जो है ना बालकनी में ना गिर जाए। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मॉर्निंग में जितने भी ये बर्तन वगैरह क्लीन हुए थे ना इन सबको जो है इनके प्लेस पर मैं लगा दूँगी। और फिर जो है ना ये ट्रे भी जो है ना सूख गई थी, तो जो ऑयल की बोतल थी उसकी नोब वगैरह भी अच्छे से जो है ना क्लीन हो गई थी, सूख गई थी, तो वो नोब मैंने लगा दी है। बट जो दूसरी बोतल वॉश हुई थी ना जिसमें मतलब ऑयल नहीं था वो अभी तक ड्राई नहीं हुई थी। और यहाँ पर देखिए मतलब मेरी कुकर में ना प्रेशर बन रहा था ना, तो वो सीटी आ रही थी, तो उसकी जो है ना स्टीमर आ रही थी अभी यहाँ पर। तो बस मैंने जो है ना ट्रे में सारी चीज़ों को प्लेस कर दिया है। ये बोतल है ये सूखी नहीं है, तो इसको मैं अभी ऐसे ही रख रही हूँ, क्योंकि धूप तो निकली नहीं है, धूप निकलेगी तो धूप दिखा दूँगी। और नोब भी मैंने इसी के साथ यहाँ पर रख दी थी।
और बस फिर मैं करने लगी थी लंच की तैयारी। तो आज लंच में बन रहा था उड़द, राजमा और चावल। तो मेरा तो यही प्लान था, बट फिर हस्बैंड ने कहा कि दाल मखनी टाइप की बना लो थोड़ा सा। तो मतलब प्योर दाल मखनी तो मैं नहीं बना रही थी, हाँ बस थोड़ा सा जो है दाल मखनी का टच देने की कोशिश कर रही थी इसमें। तो बस वही उसी के लिए जो है ना मैं यहाँ पर सारे सामान कलेक्ट कर रही थी। और यहाँ पर कुकर में जो है ना विसल आ रही थी बार बार, क्योंकि मैंने गैस जो है ना हाई कर रखी थी, क्योंकि जल्दी थी मुझे खाना बनाने की, लेट हो गई थी मैं खाना बनाने में। मतलब इतना लेट भी नहीं हुई थी, बट वही है कि जितनी जल्दी हो जाए छुट्टी वाले दिन, फिर जो है ना थोड़ा सा आराम से बैठकर कोई भी मूवी वगैरह वॉच कर लो, या मतलब थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ऐसा रहता है ना छुट्टी वाले दिन। तो इसलिए बस यहाँ पर जो है ना मैंने तैयारी कर दी थी, और मैंने जो है गैस पर कढ़ाई रख दी है। और देखिए यहाँ पर मैंने खड़े मसालों में ली है काली मिर्च, लौंग और हरी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और ये बे लीफ। तो और थोड़ा सा जो है ना मैंने बटर लिया है, जो गार्लिक वाला बटर आता है ना वो। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था पहले, और फिर बटर डाला है, क्योंकि अगर बटर जो है ना मैं ऐसे ही डाल दूँगी तो वो जल जाएगा। तो इसलिए ऑयल डाल दिया था पहले, और फिर सारे खड़े मसाले डाले हैं, उनको अच्छे से भून लूँगी जब तक कि मतलब उनका फ्लेवर आता है ऑयल में। और उसके बाद इनको भूनने के बाद मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी 1 टीस्पून। और जीरा भुनने के बाद फिर इसमें जो मैंने प्याज कट की थी ना वो सारी मैंने डाल दी है, और प्याज को जो है यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनती रहूँगी मैं। और आज ना मेरे घर में हींग हो चुका था ख़त्म, तो हींग मैंने नहीं डाला है, नहीं तो इस टाइम पर जो है ना मैं हींग भी डालती। और बाद में ना मैंने इसमें अदरक को भी थोड़ा सा ग्रेट करके डाला था, वो क्लिप ऐड नहीं हुई है। तो बस देखिए यहाँ पर प्याज वगैरह अच्छे से भुन गई थी, तो इसमें बस बेसिक मसाले हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर मैंने डाला है। और मतलब मेरे खाना बनाने का जो भी तरीका है ना मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ खाना वगैरह बनाने में, तो बस जिस तरह से मैं अपने घर पर खाना बनाती हूँ ना वही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस मसाला भुन गया था, मैंने टमाटर ऐड कर दिया, टमाटर की जो प्यूरी थी, और फिर बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और मसाले को जो है ना हम अच्छे से भुनेंगे यहाँ पर। और तब तक देखिए हस्बैंड ने जो है ना खीरे वगैरह सैलेड काट कर जो है रेडी कर दी थी। और मतलब प्लेट देखिए कितने अच्छे से डेकोरेट की थी। तो देखिए दूसरी साइड जो है ना हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, और दाल भी जो है उबल कर रेडी हो गई थी। तो जो मसाला है ना उसने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया था। तो बस मैं अब दाल को जो है इसमें यहाँ पर डाल दूँगी। और आप मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग से गाढ़ा और लिक्विडी जैसा करना है ना वैसे कर सकते हैं। तो अभी मुझे थोड़ी सी ये गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, और फिर इसको जो है 5-7 मिनट के लिए पकने दिया था। और मैंने आयरन की कढ़ाई में बनाया था ना, इसलिए देखिए कितनी ब्लैक ब्लैक हो गई। मैं भूल ही गई थी कि मुझे ना इसको स्टील वाली कढ़ाई में बनाना चाहिए था, तो तब इसका कलर ना और अच्छा आता। और एंड में बस यहाँ पर जो घर की फ्रेश मलाई थी वो मैंने फेंट कर डाल दी है। और बस यहाँ पर देखिए हमारी दाल हो चुकी है रेडी। अब बस हम आज जो है ना दाल और चावल ही बनाए थे, मैंने कुछ और नहीं बनाया था। लंच वगैरह हो गया था, सारा काम हो चुका था किचन का। और किचन का काम करते ना मैं सीधा बैठ गई थी अपनी ग्रोसरी की लिस्ट बनाने के लिए, क्योंकि आप सबको भी पता है कि अब जो है ना मंथ का एंड हो ही गया, तो सब घरों में जो है ना अब ग्रोसरी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं भी ना यहाँ पर बस अपने घर की लिस्ट बना रही थी। तो मैंने ना एक पेपर पर ना प्रिंट आउट निकाला हुआ है जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत जो है ना एक घर में होती है, मतलब ग्रोसरी वगैरह में जो कुछ भी सारे आइटम जो है ना इस लिस्ट पर नोट किए हुए हैं, मतलब प्रिंट आउट किए हुए हैं। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। तो इस लिस्ट से ना ग्रोसरी बनाना इतनी मतलब ग्रोसरी की लिस्ट बनाना इतना इजी है ना, मतलब मैं तो इसे बनाकर सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। एक मतलब सिर्फ 5 या 10 मिनट में ना आप पूरी लिस्ट बना सकते हो यहाँ अपने घर की। कोई भी सामान छूटता नहीं है, कोई भी सामान एक्स्ट्रा आता नहीं है। तो इससे ना 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपका टाइम बचता है, दूसरा आपके पैसे भी सेव होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना लिस्ट बना ली थी, और उसके बाद फिर से वही किचन के काम आ गई हूँ किचन में। अभी जो है ना बस चाय वगैरह दूध देने का टाइम था, तो पहले छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। सबसे पहले जो है ना जग में पानी भर रही हूँ, चाय बनेगी। और जो बाउल वगैरह वॉश किए हुए थे ना वो भी उनके प्लेस पर अरेंज कर रही हूँ। और मेरे लड्डू जो है ना ख़त्म हो गए थे, तो ये वाला जार आज धुला जाना था, तो उसको भी जो है ना मैंने खाली कर दिया है। साथ ही मैंने मॉर्निंग में ही ना मलाई जिस बॉक्स में मैं इकट्ठा करती हूँ वो बाहर निकाल कर रख दी थी, क्योंकि वो हो चुका था फुल। तो आज मलाई लगाने का भी नंबर था,
तो वो निकाल कर सुबह ही रख दिया था। अभी जो है ना जिसमें मैं मलाई लगाऊंगी उसमें भगोने में मैंने इसको पलट दिया है। तो ये जो कंटेनर है वो वॉश हो जाएगा। और मैं अपनी मलाई जो है ना हमेशा हैंड ब्लेंडर से लगाती हूँ। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। तो इससे ना काफ़ी ईजिली निकल जाता है। पहले मैं पहले ना मैं मिक्सी से जो है ये लगाती थी, तो उसमें ना जार वगैरह सब घी में, मतलब उसे क्लीन करने में ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो इसलिए अब जो है ना मैंने फिर ये हैंड ब्लेंडर मंगाया था। इसकी हेल्प से ना काफ़ी इजीली घी निकल जाता है। तो अभी तो मैंने जो भगोना था उसे ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि पहले मुझे चाय और दूध बनाना था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है डुग्गू के लिए दूध गर्म कर रही हूँ मैं, और फिर उसके बाद बनाऊँगी अपने लिए चाय। तो आज ना थोड़ी सी मतलब भूख भी लग रही थी, और हस्बैंड का पता नहीं मूड था, मेरा मन था आज ढोकला खाने का। मेरा मन जो है ना ढोकला खाने का कर रहा था। तो फिर हस्बैंड ने ऑनलाइन कहा चलो मैं मंगाई देता हूँ। फिर उन्होंने ना ढोकले के साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें मंगा ली थी। तो वो मैं भी जो है ना आपके साथ आगे शेयर करूँगी। देखिए यहाँ पर डुग्गू का दूध रेडी हो चुका है, और मेरा जो है ना जिंजर ख़त्म हो गया था जिसको कि मैं बाहर रखती हूँ। तो फ्रिज में से वो निकाल कर उस बॉक्स में रख दिया है जिसमें मैं अदरक जो है बाहर स्टोर करके रखती हूँ। तो डुग्गू का दूध रेडी हो चुका है। अभी बस अपनी चाय भी रख दी है, जिंजर ग्रेट करके जाऊँगी। तो तब तक जो है ना ये पानी बॉईल हो जाएगा, और फिर बस चाय बनकर रेडी हुई थी। तो देखिए यहाँ पर सामान भी आ गया है। तो मैंने सिर्फ जो है ना ये स्प्रिंग रोल और ढोकला मंगाया था, और हस्बैंड ने साथ में जो है कचौरियाँ भी मंगा ली थी। तो इस तरह से ना बस यही होता है, बाहर का खाना मंगाओ ना आप तो एक की जगह ना 4 चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि अवॉइड ही करें हम बाहर का खाना। तो मुझे ढोकला पसंद है, तो ढोकला मैंने खाया था, और स्प्रिंग जो रोल थे ना वो खाए थे। चाय वगैरह हो गई थी, और उसके बाद जो है ना मैंने आकर इस हैंड ब्लेंडर से जो है अपना मक्खन भी लगा लिया था। तो अभी क्या किया है मैंने, जिसमें मैंने मतलब मलाई लगाई थी ना उसमें मैंने काफ़ी सारा पानी डाल दिया है। तो उससे सर्दियों में ना घी क्या है जमा रहता है, मक्खन जो होता है तो इजीली जो है ना निकल जाता है। तो मैंने बस पानी डालकर जो भी मक्खन था उसके बोल बना बना कर ना एक प्लेट में साइड में रख लिए हैं। और जो ये पानी बचेगा ना इसका, आप छाछ या दूध जो भी बोलते हैं, उसका मुझे जो है ना पनीर बनाना है, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे बनाने हैं पनीर के पराठे। तो बस देखिए दूसरे भगोने में मैंने वो पानी जो दूध था वो चढ़ा दिया है, और उसी भगोने में मैं घी बनने के लिए रख दूँगी। क्योंकि घी इतना सारा होता है ना, अगर छोटे बर्तन में रखो तो फिर वो उबलने लगता है। इसलिए मैं इतने बड़े भगोने में ही हमेशा जो है ना अपना घी बनाती हूँ। तो जो घी के गोले थे बनाए थे वो बस एक एक करके जो है ना मैं इस भगोने में डाल दी जाऊँगी। और दूसरी साइड जो है मेरा जो वो दूध था जो इसमें से बचा हुआ, उसका मुझे पनीर बनाना है। तो मैं नींबू की हेल्प से बनाऊँगी, नींबू यहाँ पर डाल दूँगी, और बस मेरा पनीर भी बनकर रेडी हो जाएगा। तो गाइज़ बस अब चलते हैं इस वीडियो के एंड की तरफ। आज का व्लॉग यहीं तक का था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। ब्यूटी टेल ही मेरा हैंडल है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।